मैं डी.एन. त्रिपाठी आज युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया खास देवरिया में हिंदी के अध्यापक कक्षा 6 के छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बच्चों आपको बताएंगे पाठ 3 ठाकुर का कुआं। पाठ का नाम है लेखक मुंशी प्रेमचंद, जिनको कि कलम का सिपाही, कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी के लमही नामक स्थान पर कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। ये प्रेमचंद हिंदी उर्दू साहित्य के जाने माने कथाकार रहे। इन्होंने मानसरोवर, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कहानी संग्रह है। यह 8 भागों में है। इसके अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानियाँ, जिनमें सेवा सदन, कर्मभूमि, गबन, गोदान तथा निर्माता इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की पहली कहानी है। गोदान प्रेमचंद का अंतिम तथा सबसे उत्कृष्ट उपन्यास है। 56 वर्ष के जीवन काल में इस महान कथा सम्राट ने 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को शरीर त्याग दिए। इनकी लिखी हुई कहानियाँ आज हम सभी के दिलो दिमाग पर है, जिसका थोड़ा सा पहला अंश ठाकुर का कुआं, जो आपका ये पहला पाठ है, तीसरा पाठ है, वह इसी से संबंधित है। उन्होंने लिखा है कि हमारे देश में फैली अनेक कुरीतियों, दुष्प्रथाओं में से प्रमुख है जाति प्रथा, छुआछूत, भेदभाव से हमारा देश उस समय जकड़ा हुआ था, जिससे बचने के लिए हम सभी प्रयास तो करते हैं, लेकिन लेखक के अनुसार जो इससे अलग होता है या इससे हट करके अपने कार्यों को करता है, वही महान होता है, वही महापुरुष होता है। महापुरुष समता का पाठ पढ़ाते आए हैं, परंतु आज भी मनुष्य इस छुआछूत के बंधन से आज़ाद नहीं हुआ है। उसमें हम सभी लोग लिप्त हैं, जकड़े हुए हैं। आइए हम सभी को इस बंधन से, जाति भेदभाव, छुआछूत इत्यादि बंधन से ऊपर उठ करके कार्य को करना चाहिए। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद ने इसी पर लिखा हुआ है। एक ठाकुर हैं, उनका कुआं है, और ठाकुर साहब अपने आसपास के सभी गांव में उन्होंने यह बता दिया है या कहलवा दिया है कि मेरे कुएं से कोई पानी नहीं भरेगा, कोई पानी नहीं ले जाएगा। लेकिन उसमें वही पानी ले जाता है जो ठाकुर की सहमति से, बिना उनकी सहमति से, बिना उनकी अनुमति से कोई पानी ले जाएगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलती थी। इसमें लिखा है कि जोखू नाम का एक व्यक्ति है, वह सड़ा हुआ पानी दूसरे कुएं का पीने के लिए मजबूर है। पीता है, उससे बदबू आती है और उसे पिया नहीं जाता है, हालांकि वह बीमार है। ठाकुर के कुएं से कौन पानी लेने जाए? जो लेगा उसको सजा मिलेगी, इसके डर से नहीं जाते थे लोग। और कैसे पिए? कोई जानवर या कुछ इस तरह की बदबू उसमें आती थी जिससे लोग परेशान थे, और कोई उनके कुएं से, ठाकुर साहब के कुएं से पानी लाता तो हाथ पैर तोड़वाता, इसलिए कोई जाता नहीं था। और ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्र लोग हमेशा वहाँ अपनी बात करते रहते थे, बैठे रहते थे, फरियाद होता रहता था, जिससे ठाकुर का मनोबल और बढ़ता था। और
और वहाँ पर एक गंगी नाम की लड़की थी, उसके घर कुप्पी में माने शीशी का दीपक बनाकर, मिट्टी का दीपक बना करके अपने घर उससे प्रकाश करती थी। और वह इसलिए कि लोग गले में तागा डाले लेते हैं, यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं, सभी लोग ठाकुर के यहाँ वही लोग जाते हैं, एक से एक बदमाश छटे हुए, मैंने किसी काम के नहीं। बेचारे गलेरिए की एक भेड़ चुरा ली, बाद में मार खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में 12 मास जुआ होता था। एक पंडित जी हैं, वहाँ जुआ खेलने वाले और इस तरह के लोग यहाँ एकत्र हुआ करते थे, जिसमें हम चिल्लाते रह जाते थे, लोग आसपास के कहते थे, लेकिन उनका कोई असर नहीं पड़ता था। कुएं पर आने की किसी की आहट नहीं होती थी, या कोई ऐसा अपने आप में साहस नहीं जुटा पाता था कि हम कुएं पर जाएं। रस्सी उठाकर और पानी भरने की बात तो दूर है, कुएं पर चढ़ना मुश्किल था। बेचारे महंगू को इतना अपने आप में दया आई कि ठाकुर के सब कुछ कहने के बावजूद भी वह उस पर गया और रस्सी उठा लिया, पानी निकाला, जिससे ठाकुर को पता चलते ही इतनी मार पड़ी कि वे लहूलुहान हो गए। हम लोग को आराम से बैठकर देखना चाहिए। लेखक का कहना है कि आराम से बैठकर न देखें, मर्दों की भांति अपना काम करें। ऐसे लोगों के प्रति हम एक आवाहन छेड़ें जिससे कि उनका ठाकुर का मनोबल भी गिरे, वह इस काम को न करें। मत लजाओ जी, लजाने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। हम संघर्ष के खिलाफ, उनके इस कार्य के खिलाफ संघर्ष करें। यदि नहीं करते हैं तो हम भी अपराधी हैं। दोनों पानी भर कर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से 2 स्त्रियां पानी भरने के लिए आईं। उनके साथ या उनसे मिली जुली रही होंगी, वे चली गईं। गंगी ने सोचा कि मैं भी एक घड़ा पानी निकाल लूं, वो बेचारी गई निकालने, लेकिन वह डर करके रस्सी कुएं में डालकर पानी निकाल रही है। तभी ठाकुर साहब का दरवाजा खुलता है और दरवाजा खुलने की आहट सुन करके वह, उसके हाथ से रस्सी छूट गई, कुएं में गिर गई और वो सीधे वहां से भाग चली। और भाग करके वो अपने घर चली गई। जा करके उसने देखा कि जो जोखू है उनके घर का वह व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी, वही पानी पी रहा है, गंदा पानी, जिससे हम लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन वह बीमार जरूर है, लेकिन पानी कहाँ से मिले? पानी पीना तो बहुत आवश्यक है। इसलिए वह उसी पानी को निरंतर लोटा में भर करके और इसे लगा करके पी रहा है। लेखक ने बताया कि मनुष्यता सबसे बड़ा धर्म है। जाति के बंधन समाज और मनुष्य के विकास को यह अवरुद्ध करता है। जाति भेदभाव यह हमारे आपके विकास उन्नति के राह को रोकता है, अवरुद्ध करता है। और कोई व्यक्ति अपने कर्मों से छोटा या बड़ा होता है, स्वयं नहीं होता। जैसा हम कर्म करेंगे उसके अनुसार बड़े और छोटे होंगे। आइए बच्चों, आपका फिर स्वागत है। अब पाठ के शब्द अर्थ के बारे में आप जानकारी लीजिए। शब्द अर्थ लिखा गया है, देखिए। बदबू का अर्थ है दुर्गंध। द्वार माने दरवाजा होता है, बास गंध कहते हैं। बेफिक्र निश्चिंत,
छिन भर, क्षण भर। लौंडिया कहते हैं छोटी लड़की को। लात माने पैर होता है। कलशिया मिट्टी का कलश, इसको कलशा कहते हैं। क्षण भर यानी पल भर। पल भर उम्मीद, आशा। आहिस्ता का अर्थ है धीरे धीरे। कुप्पी, शीशी में बना मिट्टी के तेल का दीपक। पहले मिट्टी के तेल में मिट्टी के बर्तन में मिट्टी का तेल भर करके दीपक लोग जलाते थे गांव में। प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न है पहला, गंगी ठाकुर के कुएं से पानी भरने से क्यों डर रही थी? ठाकुर अपने कुएं पर किसी को पानी भरने नहीं देता। चुपके या चोरी से पानी भरने वालों को कड़ी सजा मिलती थी, इसलिए गंगी पानी भरने नहीं जाती थी। दूसरा प्रश्न है, ठाकुर ने महू को क्यों मारा? ठाकुर ने महू को इसलिए मारा कि वह ठाकुर के कुएं से जबरदस्ती पानी भर लाया था। गंगी को विजय का अनुभव कब हुआ? गंगी जब ठाकुर के कुएं पर दबे पांव चढ़कर बड़ी सावधानी से पानी लेकर चली आई, तब उसे विजय का अनुभव हुआ। गंगी के हाथ से रस्सी कैसे छूट गई? जब गंगी झुककर कुएं से पानी निकाल रही थी, एकाएक ठाकुर का दरवाजा खुला। यह देखकर उसके हाथ से रस्सी छूट गई। अंतिम प्रश्न है, घर जाकर गंगी ने क्या देखा? घर जाकर गंगी ने देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही गंदा पानी पी रहा है। बच्चों, आपके सामने शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर लिखा गया है, इसे देख लें, भली भांति समझ लें। यदि कहीं कोई परेशानी है या इस तरह का संदेह समझ में आता हो, जरूर भेजें, लिख करके व्हाट्सएप पर भेज दें, उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।